लाखों टन कूड़े कचरे के साथ ये क्या कर रही मोदी सरकार देखकर दुनिया का सर चकराया। दोस्तों, जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में गगनचुंबी इमारतें, बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटीज की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस विकास की दौड़ में हम एक ऐसी चीज पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो एक दिन इन सारी उपलब्धियों को लील सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कचरे की। दिल्ली के गाजीपुर या भलसवा के उन कूड़े के पहाड़ों को तो आपने देखा या सुना ही होगा, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई को भी मात देने पर तुले हैं। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। मुंबई से लेकर चेन्नई तक देश के हर छोटे बड़े शहर के बाहर आपको ऐसे बदबूदार और जहरीले पहाड़ खड़े मिल जाएंगे। दशकों से सरकारें आती जाती रहीं, वादे होते रहे, लेकिन ये पहाड़ जिसके तस खड़े रहे और हमारी जमीन, पानी और हवा में जहर घोलते रहे। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदलने वाले हैं। मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है, एक ऐसा महा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो न सिर्फ इन कूड़े के पहाड़ों को जड़ से मिटाएगा, बल्कि कचरे को कंचन, सोने में बदल देगा। सरकार के इस कदम को देखकर दुनिया के विकसित देश भी हैरान हैं कि आखिर 140 करोड़ की आबादी वाला देश यह चमत्कार कैसे करने जा रहा है। चलिए डिकोड करते हैं सरकार के इस गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट और कचरा मुक्त भारत के विजन को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपने देश की तरक्की और एक स्वच्छ भारत के निर्माण पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और सम्मान के साथ जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे दोस्तों, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में लाल घेरे में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन भारत में एक ऐसी क्रांति का आगाज होने वाला है जो हमारे शहरों की सूरत और हवा की सीरत दोनों बदल कर रख देगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 का ऐलान कर दिया है। ये कोई मामूली सरकारी कागज या नियम कानून का पुलिंदा नहीं है। यह 2016 के पुराने नियमों की जगह लेगा और कचरा प्रबंधन को पूरी तरह से आधुनिक, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित बना देगा। अब तक जो कचरा हमारी परेशानी का सबब था, 2026 के बाद वह देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कचरे को लेकर चलता है वाला रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक भारत में कचरा निपटाने का तरीका बहुत ही आदिमानव काल का था। इकट्ठा करो और शहर के बाहर फेंक दो। हमने शहर तो साफ कर लिए, लेकिन शहर के बाहर कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, जिसने हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया और ग्राउंड वाटर को जहरीला कर दिया। नए SWM रूल्स 2026 इस डंपिंग कल्चर पर हमेशा के लिए रोक लगा देंगे। इसकी जगह एक आधुनिक और वैज्ञानिक विचार लेगा, जिसे हम चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सीधा सा मंत्र है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इस नए नियम के तहत कचरा अब फेंकने की चीज नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल बन जाएगा। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके सड़कें बनाई जाएंगी और नए उत्पाद बनेंगे। गीले कचरे से उच्च गुणवत्ता वाली खाद और बायोगैस बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने या गाड़ियों को चलाने में होगा। सोचिए, जो कचरा कल तक बीमारी फैला रहा था, वही अब देश के लिए ऊर्जा और पैसा पैदा करेगा। इस पूरे सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। भारत अब डिजिटल है, तो हमारा कचरा प्रबंधन भी डिजिटल होगा। अब कचरा उठाने वाली हर गाड़ी में एडवांस GPS लगा होगा। नगर निगम के कंट्रोल रूम में एक डैशबोर्ड होगा, जहां अधिकारी रियल टाइम में देख सकेंगे कि कौन सी गाड़ी कहां है, उसने किस गली से कितना कचरा उठाया और उसे कहां डंप किया। यही नहीं, कचरा अलग करने वाले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कन्वेयर बेल्ट पर से प्लास्टिक, कांच और गीले कचरे को पलक झपकते ही अलग कर देंगे। इसके अलावा आम नागरिकों के लिए स्मार्ट मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए जाएंगे। अगर आपकी गली में कचरा पड़ा है तो बस एक फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड कीजिए। सिस्टम खुद उस इलाके के जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस भेज देगा। इससे सिस्टम में से भ्रष्टाचार और कामचोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता यह थी कि जब कचरा सड़क पर पड़ा होता था तो जनता सरकार को गाली देती थी और सरकार जनता को। लेकिन नए नियमों में अकाउंटेबिलिटी को बहुत सख्त कर दिया गया है। चाहे नगर निगम हो, कचरा उठाने वाला ठेकेदार हो या आम नागरिक, सबकी जिम्मेदारी तय है। अगर कोई नगर निगम वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटारा नहीं करता है
तो उस पर करोड़ों का भारी जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चिप्स, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक की पैकिंग में बेचती हैं, अब यह उनकी कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वे उस प्लास्टिक कचरे को वापस इकट्ठा करें और रिसाइकिल करें। वे सिर्फ मुनाफा कमाकर भाग नहीं सकती, उन्हें अपने द्वारा फैलाए गए कचरे का हिसाब भी देना होगा। यह नियम बड़ी कंपनियों की नींद उड़ाने वाला है, लेकिन देश के पर्यावरण के लिए यह संजीवनी है। अब आप सोचेंगे कि नए कचरे का इंतजाम तो हो गया, लेकिन उन पुराने कूड़े के पहाड़ों का क्या होगा जो दशकों से खड़े हैं? इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत बायोमाइनिंग और बायो रेमेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इन पहाड़ों को ट्रोमेल मशीनों के जरिए छाना जाएगा। इसमें से मिट्टी, पत्थर, प्लास्टिक और ज्वलनशील पदार्थों को अलग किया जाएगा। ज्वलनशील कचरे को सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में जलाया जाएगा और मिट्टी का इस्तेमाल गड्ढे भरने में होगा। दिल्ली और इंदौर जैसे शहरों में ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में इन कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह से साफ करके उस जमीन पर हरे भरे पार्क या अर्बन फॉरेस्ट बना दिए जाएं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो यह चक्रीय अर्थव्यवस्था कोई नया पश्चिमी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हमारे खून में है। हमारी दादी नानी पुराने कपड़ों से पोछा बनाती थीं, कांच के जार में मसाले रखती थीं और हम पुराने अखबार या लोहा कबाड़ी वाले को बेचते थे। भारत का यह कबाड़ी वाला सिस्टम दुनिया का सबसे सफल और पुराना रिसाइकलिंग मॉडल है, लेकिन शहरीकरण और पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ में हमने यूज एंड थ्रो कल्चर अपना लिया। 140 करोड़ की आबादी अगर रोज सिंगल यूज प्लास्टिक फेंकने लगे तो तबाही आनी तय है। नए नियम हमें हमारी उसी पुरानी टिकाऊ भारतीय सोच की तरफ वापस ले जा रहे हैं, लेकिन एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से। सरकार चाहे कितने भी कड़े नियम बना ले, AI लगा ले या भारी जुर्माना लगा दे, लेकिन यह योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। नए नियमों की सबसे बड़ी शर्त है सेग्रीगेशन एट सोर्स, घर पर ही कचरा अलग करना। अब कचरा एक ही डिब्बे में फेंकना गैर कानूनी होगा। हमें अपने घरों में कचरे को 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला, हरा डिब्बा, गीला कचरा, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना आदि। दूसरा, नीला डिब्बा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कागज, गत्ता आदि। तीसरा, लाल या काला डिब्बा, खतरनाक /सैनिटरी कचरा, खराब बैटरी, पुरानी दवाइयाँ, डायपर आदि। अगर हम सिर्फ इतना सा काम अपनी रसोई में कर लें तो आगे कचरे को रिसाइकिल करने का काम 100 गुना आसान हो जाएगा। ये हमारा देश के प्रति सबसे बड़ा योगदान होगा। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला यह सफर आसान नहीं होगा। हमें अपनी यूज एंड थ्रो वाली आदतें बदलनी होंगी, लेकिन यह तय है कि अब भारत दुबई, अमेरिका या जापान जैसे साफ सुथरे देशों की कतार में खड़ा होने के लिए तैयार है। मोदी सरकार का यह प्रोजेक्ट सिर्फ कचरा साफ करने का नहीं, बल्कि कचरे से कमाई करने और भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या आपको लगता है कि SWM रूल्स 2026 सच में हमारे शहरों को कूड़े के पहाड़ों से हमेशा के लिए आजाद करा पाएंगे? क्या हम भारतीय अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करें। अगर आपको यह वीडियो और सरकार की यह दूरदर्शी योजना पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि हर भारतीय इस बदलाव के लिए तैयार हो सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमेशा याद रखिए, एक साफ देश की शुरुआत एक साफ सोच से होती है। जय हिंद, जय भारत।